नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं जीरोधा काइट ऐप की मदद से आप म्यूचुअल फंड के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे एसआईपी कैसे की जाती है, वन टाइम के लिए पैसा कैसे लगाया जाता है, इसी तरीके के आपके काफ़ी सारे डाउट हैं। तो आज की वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हो तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप डायरेक्ट है ना जो जीरोधा काइट ऐप है इसकी मदद से है ना डायरेक्ट नहीं कर सकते म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट। इसके लिए आपको क्या करना है, जीरोधा का कोइन ऐप है उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है। तो हम सीधे प्ले स्टोर पे चलते हैं एंड यहाँ पे ना प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है जीरोधा कोइन। जब आप ये सर्च करोगे तो आपके सामने जीरोधा का कोइन ऐप आ जाएगा, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको ओपन करना है। तो यहाँ पे मैंने पहले से लॉगिन कर लिया था। लॉगिन करना काफ़ी इजी होता है। इसमें आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, ऑथोराइज करना है। इसके बाद आप है ना इसके अंदर लॉगिन हो जाओगे। इसका इंटरफेस कुछ ऐसा देखने को मिलता है। सबसे पहले देखो आपका पोर्टफोलियो देखने को मिलेगा म्यूचुअल फंड का। यहाँ पे आपकी इन्वेस्ट वैल्यू देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपका टोटल रिटर्न देखने को मिलेगा, यहाँ पे टोटल करंट प्राइस आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद देखो यहाँ पे ज्यादा चीजें हैं नहीं। इसके बाद नीचे है ना आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक तो इन्वेस्टमेंट का, एक यहाँ पे डिस्कवर का, तीसरा आपका यहाँ पे अकाउंट का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डिस्कवर वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले म्यूचुअल फंड की कैटेगरी आ जाएंगी। मोस्ट है ना म्यूचुअल फंड तीन कैटेगरी में आते हैं। आपका एक इक्विटी का है, डेबिट का है, हाइब्रिड का है, और दो ऑप्शन और देखने को मिलते हैं। तो ये ज्यादा काम के हैं नहीं, मैं आपको इन तीनों के बारे में समझाता हूँ। सबसे पहले देखो आपको इक्विटी वाला ऑप्शन मिल रहा है। तो देखो इक्विटी में क्या होता है, वो सारे के सारे फंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो फंड है ना केवल इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट के अंदर अपना पैसा लगाते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा डेबिट। तो डेबिट में क्या रहता है, इसके अंदर वो सारे के सारे म्यूचुअल फंड आ जाएंगे जो कि केवल है ना डेबिट यानी कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स के अंदर अपना पैसा लगाते हैं, या सिल्वर गोल्ड वगैरह के अंदर अपना पैसा लगाते हैं। एक और बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे ना इसके अंदर सबसे कम रिस्क रहता है। रिस्क कम रहेगा तो रिटर्न भी आपको कम मिलेगा। अगर आप कंपेयर करोगे इक्विटी वाले फंड से तो यहाँ पे थोड़ा सा कम रिटर्न मिलता है, लेकिन यहाँ पे ना एफडी वगैरह से थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलता है। इसके बाद आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन मिल रहा है हाइब्रिड का। तो देखो इसके अंदर वो सारे के सारे म्यूचुअल फंड आ जाएंगे जो है ना यहाँ पे पूरी मिक्सिंग में पैसा लगाते हैं। जैसे वो यहाँ पे डेबिट में भी लगाएंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यहाँ पे बॉन्ड्स है, इक्विटी मार्केट है, सिल्वर गोल्ड है, सभी के अंदर अपना पैसा लगाते हैं। तो वो हाइब्रिड के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद है ना आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे यहाँ पे एनएफओ का ऑप्शन मिलेगा। तो देखो एनएफओ का मतलब क्या होता है, इसके अंदर है ना आपको यहाँ पे वो सारे के सारे म्यूचुअल फंड देखने को मिलेंगे जो कि अभी न्यू लॉन्च होने वाले हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफी सारे म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि अभी लॉन्च होने वाले हैं। सो इनके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से आपको बैंक आ जाना है। इसके बाद देखो अब आपको है ना यहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड के अंदर मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप है ना यहाँ पे सर्च कर सकते हो अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड का नाम मालूम है। अगर नहीं है तो यहाँ पे इन पे क्लिक करके ना आप चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे चेक कैसे करना है, यहाँ हम इक्विटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे काफी सारी कैटेगरी आ गई, जैसे स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, मल्टी कैप है, इसके अलावा फ्लेक्सी कैप है, हाइब्रिड है। तो जैसे मान लो यहाँ पे हम स्मॉल कैप वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे काफी सारे स्मॉल कैप के फंड आ जाएंगे। तो इन पे क्लिक करके इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, या आप सर्च भी कर सकते हो। अब सर्च कैसे करना है, यहाँ पे सर्च वाले आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद जैसे मान लो हम निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है, इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसका नाम सर्च करेंगे। यहाँ पे हमें सर्च करना है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। यहाँ पे वैसे आ ही जाएगा, जैसे आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल लिखोगे इसमें ही आ जाता है। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये आ चुका है। इसमें हम क्लिक करेंगे। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड ना ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे ना इसके अंदर काफी सारी चीजें दे रखी हैं, जैसे 3 साल के अंदर इसने कितना रिटर्न दिया है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कितनी कर सकते हो, एंड इसके अलावा एग्जिट लोड कितना है इस फंड का, एंड इसके अलावा यहाँ पे इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। अब देखो एग्जिट लोड क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो एग्जिट लोड का
का मतलब होता है कि जितना आपका पैसा बढ़ेगा ना तो इसमें कुछ टैक्स लगता है, तो उस टैक्स को एग्जिट लोड बोला जाता है जब आप विड्रॉल करते हो। इसके बाद है ना आपको एक्सपेंस रेशियो वाला ऑप्शन है। तो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, तो ये भी एक तरीके का टैक्स या जैसे मान लो मैनेज करते हैं ना फंड वाले, तो वो भी कुछ पैसा रखेंगे, तो एक्सपेंस रेशियो के अंदर से कुछ पैसा रखते हैं इसके हिसाब से। तो यहाँ पे ऐसे कहा जाता है जिस फंड का 1% से कम एक्सपेंस रेशियो होता है ना उसे अच्छा माना जाता है। तो इसका मतलब ये फंड काफी अच्छा है क्योंकि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.64% है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो नीचे इसका चार्ट आ जाएगा, यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो कितने दिन के अंदर इसने कितना रिटर्न दिया है। एंड यहाँ पे ऊपर इसकी तारीख भी आ रही है कि कब लॉन्च हुआ था, तो इसकी तारीख आ रही है 1 जनवरी 2013 को ये फंड आया था। इसके बाद नीचे और स्क्रॉल करोगे तो देखो नीचे यहाँ पे इस फंड के अंदर कितना रिस्क है वो दे रखा है। यहाँ पे वेरी हाई रिस्क है इस फंड के अंदर, तो वेरी हाई रिस्क है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रिटर्न भी आपको हाई मिलेगा, ठीक है। इसके बाद फाउंडर का नाम आ जाएगा जो कि इस फंड को मैनेज करता है। इसके बाद और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे सेक्टर वाला ऑप्शन मिलेगा। अब देखो सेक्टर के अंदर क्या है कि भाई ये जो म्यूचुअल फंड है ना कौन कौन से सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिए कौन कौन से सेक्टर के अंदर ये इन्वेस्टमेंट करता है। इसके बाद और नीचे स्क्रॉल करोगे तो नीचे फंड की होल्डिंग आ जाएगी कि भाई कौन कौन सी कंपनी के अंदर इसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो इसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, नीचे आपको यहाँ पे AMC SIP वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद है ना आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले ना यहाँ पे अमाउंट डालने का ऑप्शन आ रहा है, तो आप SIP कितने रुपए की स्टार्ट करना चाहते हो उतने अमाउंट डाल देना है। जैसे मान लो हम 100 रुपए की SIP करना चाहते हैं हर महीने, तो मैंने यहाँ पे 100 रुपए डाल दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे मंथ या वीकली करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे हम मंथली रहने देंगे। इसके बाद आप कितनी तारीख को SIP जमा कराना चाहते हो हर महीने की, उस तारीख आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं हर 5वीं तारीख को जमा कराना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं 5 पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे हमने 5 तारीख सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद यहाँ पे और चीज़ें हैं नहीं, आपको नीचे क्रिएट AMC SIP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद इस तरीके का पॉपअप आएगा, यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो अब आपकी SIP क्रिएट हो चुकी है। अब आपको है ना यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल बैंक आ जाना है, यहाँ से हम बैंक चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे ना आपको इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन है ना इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो हमारी जो SIP यहाँ पे शो रही है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देख सकते हो हमारी SIP यहाँ पे शो हो चुकी है। अब आपको इसका पेमेंट करना है, वो कैसे करना है, यहाँ पे ऑर्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे 100 रुपये पे करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पे बाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड जो भी आपका फोन पे गूगल पे यूज करते हो तो अपनी UPI ID डाल के आपको पेमेंट कर देना है। उसके बाद है ना वहाँ पे ऑटो पे कर देना है, जिससे क्या होगा ना हर महीने आपके बैंक से अपने आप ही यहाँ पे SIP कट जाया करेगी। तो इस तरीके से आप है ना यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो जीरोधा कॉइन ऐप की मदद से। अगर देखो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।